सर ने अभी बताया कि कम्युनिकेशन क्या होता है, हम बात करेंगे कि कम्युनिकेशन क्या नहीं होता, क्योंकि ये तो सभी जानते हैं कि कम्युनिकेशन क्या होता है, लेकिन थोड़ा सा वहम है लोगों को कि स्पीकिंग इंग्लिश कम्युनिकेशन कहलाता है। और ये एक मिथ है जो लोगों के दिमाग में है, क्योंकि वो उन्हें लगता है कि वो अगर अच्छा इंग्लिश बोल रहे हैं तो अच्छा कम्युनिकेट भी कर पा रहे हैं। आपकी अच्छी इंग्लिश हो सकती है बट आपका कम्युनिकेशन एट द सेम टाइम पैथेटिक हो सकता है। इफ यू आर नॉट एबल टू शेयर योर व्यूज and you are speaking with a heavy vocab, it doesn't work. अगर मैं आपसे कहूं और इतनी अच्छी vocab लाइक शशि थरूर की तरह बोलने लगूं और आपके हाथों में डिक्शनरी हो, तो क्या मैं कम्युनिकेट कर पाऊंगा आपसे? नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो कम्युनिकेशन क्या नहीं है हमें उस पर भी ध्यान देना है, क्योंकि यही वहम हमारे यहाँ पर फैला हुआ है कि अच्छा कोई भी लैंग्वेज बोलना, चाहे हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो, तो ध्यान दें इंग्लिश इज अ लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन इज अ स्किल। बहुत डिफरेंस होता है इसमें। आपको पता है कि कम्युनिकेशन का जो दायरा है वो कितना बड़ा है? नाउ लेट मी टेल यू। सर, आप डीन मैम से, नहीं आपके पास तो पेन है, डीन मैम आपसे पेन मांगेंगी विदाउट एनी यूजिंग लैंग्वेज, प्लीज। यस, बोलना नहीं है बोलना नहीं है। यस, ओके, नाउ यू डू द सेम। नहीं पढ़ी ना? इसी तरीके से मैं बताना चाह रहा हूं, लैंग्वेज जरा सी बस हेल्प होती है जो कि इंसानों को जरूरत होती है, अदरवाइज एनिमल्स भी कम्युनिकेट करते हैं। क्या वो कोई लैंग्वेज बोलते हैं? कम्युनिकेट करते हैं वो। ठीक है, इवन ट्रीज भी कम्युनिकेट करते हैं। पता है, कुछ ट्रीज तो साइंस वालों को पता होगा, कुछ ट्रीज तो ऐसे होते हैं अगर कोई उन्हें जानवर खाने लगता है तो वो दूसरे ट्रीज को बता देते हैं, दे स्टार्ट गेटिंग बीटर, वो कड़वे होने लगते हैं। ये कम्युनिकेशन ही तो है। अब आप देखें, सूरज अपने टाइम पर निकलता है, चांद भी अपने टाइम पर निकलते हैं, तो उनका आपस में कितना स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन है। अगर जरा सा भी कम्युनिकेशन हट जाएगा, वो कौन सी लैंग्वेज, गॉड कौन सी लैंग्वेज में बोलते हैं? नाउ लेट मी टेल, जितने भी हमारे भगवान हैं उनकी कोई लैंग्वेज थोड़ी होती है, दे कम्युनिकेट। अरे भाई, लहरों का चलना क्या है? लहरों का चलना, मोगली क्या बोला करता था, बट चीजें तो सीखी उसने सारी। तो लैंग्वेज, सिर्फ लैंग्वेज हमारे लिए है, बाकी पूरी दुनिया कम्युनिकेट करती है। तो कम्युनिकेशन का कितना बड़ा दायरा है ये हम समझ नहीं सकते। अब मुझे थोड़ी सी बात यहां पर ये करना है कि एक तो होता है सुनना, एक होता है बोलना। मैंने एक कोटेशन शायद ग्रुप में शेयर की थी कि स्पीकिंग अगर सिल्वर है तो साइलेंस गोल्ड है। आप कभी भी ट्राई कर लेना अपनी ज़िंदगी के अंदर, आप बोलने पे पछताओगे अपने, लेकिन साइलेंट रहने पे आपको कभी कोई पछतावा नहीं होगा। कभी भी ट्राई कर लेना। अगर आप सोचे यार मैं उस टाइम साइलेंट रहा तो इस चीज़ पर आपको इतना पछतावा नहीं होगा जितना बोलने पर होगा, यार ये गलत बोल गया, इससे तो बड़ा मामला खतरनाक हो गया। ये कम्युनिकेशन की पावर होती है, और कम्युनिकेशन हर जगह है। इवन इफ आई, रिक्शा पुलर को भी कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। अगर कोई रिक्शा पुलर यानी ऑटो वाला अगर आपसे चाहता है आपको बैठाना, तो उसे अच्छा बोलना पड़ेगा, कड़वा बोलेगा तो आप नहीं बैठेंगे। और उसके पास पैसेंजर नहीं होंगे, पैसेंजर नहीं होंगे, उसके पास इनकम नहीं होगी, इनकम नहीं होगी तो हमारी पर कैपिटा भी इनकम हो जाएगी और देश को कोई योगदान नहीं होगा। कम्युनिकेशन का चेन देखिए। एंड रिक्शा पुलर, इट इज द लीस्ट प्रॉमिसिंग एग्जाम्पल आई एम साइटिंग ओवर हियर। इससे बुरा एग्जाम्पल और क्या हो सकता है, जिसे हम लगता है कि रिक्शा पुलर को तो कम्युनिकेशन की क्या जरूरत है, और हम तो यहाँ फैकल्टी हैं। हमें कितनी जरूरत है कम्युनिकेशन की। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन रीढ़ की हड्डी होती है। अगर आप आपस में बात नहीं करोगे तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिटिक्स का आना बहुत आसान हो जाता है। हर ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम क्या होता है, जब कभी भी कम्युनिकेशन गैप आएगा वहां पॉलिटिक्स।
जब तक आप बात नहीं करोगे, जब तक उनसे संवाद नहीं करोगे, जब तक उनको समझोगे नहीं, तो आप उनको जज ही करते रहोगे। अरे बात तो करके देखो एक बार, क्या पता उस आदमी में क्या खूबी है जो आपको पसंद आ जाए। मैं जब पहली बार यहाँ पर आया तो कुछ लोग मुझे अच्छे नहीं लगे, कुछ लोग बहुत अच्छे लगे, लेकिन मैंने एक बात सोची, चलो इन्हें टाइम देते हैं, इनसे बात करके देखते हैं। तो आज वो मेरे क्लोजेस्ट फ्रेंड है, आज वो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। क्यों है? क्योंकि हमने एक मौका दिया उन्हें कम्युनिकेट करने का। और अगर हम इस डिफरेंस को वहीं रखते तो क्या होता भाई? पॉलिटिक्स, एक दूसरे के लिए जलन, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना, एक दूसरे को नीचा गिराना, ये और इससे बुरी चीज, एक दूसरे को नीचा गिराना, इससे बुरी चीज दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकती। दैट इज द मोस्ट इनह्यूमन एक्ट। अगर इंसान का सबसे बुरा एक्ट ये हो सकता तो ये है कि दूसरे की आबरू को, इज्जत को नीचे गिराना, सबसे बुरा एक्ट। और ये क्या होगा? सिर्फ कम्युनिकेशन गैप की वजह से। तो कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस इतनी है, आप इसको समझें। आप देखेंगे बहुत सारे लेट मी बी इनफॉर्मल, आप देखोगे कुछ लोग बॉलीवुड मूवीज देख के लाइक स्टंट बाइक ले लेते हैं, ठीक है, ऐसे कपड़े पहन लिए थोड़े से ऊंचे नीचे और स्पाइक बाल कर लिए और लड़कियों के सामने स्टंट करना चालू कर दिया, है ना। उन्हें लगता है, मिसकम्युनिकेशन है ये, उसकी बात बता रहा हूँ, उन्हें लगता है इससे लड़कियां इंप्रेस हो जाती। अब मुझे ये बताओ, दुनिया की ऐसे कौन सी लड़की है जिसके सामने तुम स्टंट मारोगे, स्टॉपल करोगे और वो तुमसे कहेगी अरे नहीं इससे ही करनी है अब तो शादी? मतलब कौन सी ऐसी लड़की होगी जो तुम्हारे स्टंट से इंप्रेस होगी? एंड इफ यू रियली वांट टू इंप्रेस समवन, इट्स नॉट अबाउट गर्ल्स एंड बॉयज। इफ यू रियली वांट टू इंप्रेस समवन, बी काइंड, बी जेंटल, बी ऑनेस्ट एंड ऑल इज योर्स। एंड इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।